Rectifier. Hello guys, now let's see the mathematical analysis of center tap full wave rectifier. So कुछ assumptions हैं, मैं आपको बता देता हूँ full wave rectifier के। पहले दोनों को assumptions बताता हूँ। center tap full wave rectifier में हम output क्या assume करने वाले हैं। So my full wave is getting rectified, positive cycle भी मिल रही है मुझे output में, negative cycle का भी positive cycle होके मुझे output में आ रहा है, right? और ये हमारा center tap full wave rectifier का डायग्राम है। डायग्राम मैंने ड्रॉ करना आपको सिखाया था। center tap is connected to ground, एक डायोड उसको आरएल के थ्रू सेंटर टैप में डालो, दूसरा डायोड उसको भी आरएल के थ्रू सेंटर टैप ग्राउंड में डाल दीजिए, राइट। एंड यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ये आपका डायोड D1 है, ये आपका डायोड D2 है। हमने अज्यूम क्या किया है, दैट रेजिस्टेंस जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है वो जब ये एक्ट होता है तो उसका रेजिस्टेंस हम आर एस कंसिडर करने वाले हैं, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ कंसिडर करने वाले हैं, राइट। नाउ अभी देखिए वीएम इज नथिंग बट ये वोल्ट, ये हमारा क्या है, ये टोटल इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है, ये करंट हमेशा आरएल में फ्लो होने वाला है, सो लेट अस से आईएल। ओके, सो वीएम हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे, वीएम इज इक्वल टू आई एम मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो आर एस, आर एफ और आईएल। ये हमने देखा था कि आर एस कितना था हमारा 10 ओम्स और लेटस से 5 ओम्स था। आर एफ भी हमारा 5 ओम्स हमने अज्यूम किया और आर एल लेटस से 1000 ओम्स अज्यूम किया। सो वी नो दैट आर एस प्लस आर एफ इज वेरी वेरी लेस देन आर एल। सो हमेशा हम आर एफ को, आर एस प्लस आर एफ ये कॉम्बिनेशन को निग्लेक्ट कर सकते हैं। 10 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1000, राइट। 5 प्लस 5 10 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1000, तो इसीलिए हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। तो वी एम इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल, राइट। अगर हम इसको निग्लेक्ट करेंगे आर एस प्लस आर एफ को, तो वी एम क्या बनेगा मेरा, आई एम इंटू आर एल बनेगा, राइट। और यहाँ से हम आई एम का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आई एम इज नथिंग बट वी एम बाय RL, right? So this is the assumption what we are making, right? Now see here, इसमें क्या हो रहा है, और एक चीज, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये 0 से पाई के बीच में यही रिपीट हो रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में यही रिपीट हो रहा है, 2 पाई से 3 पाई के बीच में, राइट। सो सिमिलर डायग्राम रहेगा आपका ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का भी, राइट। 0 से 2 पाई ये रिपीट होते जाएगा। हम अज्यूम कर रहे हैं अगर हम वोल्टेज ले रहे हैं तो उसका पीक वैल्यू रहेगा Vm, अगर करंट है तो उसका पीक वैल्यू रहेगा Im, राइट। सो सेंटर टैप फुल, सॉरी, ये ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का भी डायग्राम हमें पता है, राइट। हमने कैसे ड्रॉ किया था, तो ये जो है, राइट, ये जो पॉइंट को दो डायोड मुझे लगाने हैं, राइट। सो ये पॉइंट को दो डायोड इस तरीके से लगाने हैं कि एक का एनोड यहाँ पे लगना चाहिए, दूसरे का कैथोड लगना चाहिए, राइट। तो दूसरे का यहाँ पर मैंने कैथोड लगा दिया है, राइट। तो इसका रेप्लिका यहाँ पे, इसका रेप्लिका यहाँ पे। बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली आप ध्यान में रखिए, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक इन द सर्किट डायग्राम, राइट। तो ये हो गया ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ये आपका डायोड D1 था, ये आपका डायोड D2 था, ये आपका डायोड D3 था और ये आपका डायोड D4 था। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है लेटेस्ट से ये D1 में से RL, RL में से D2, D2 में से फिर से वाइंडिंग में, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए Vm इज नथिंग बट IS। अभी देखिए यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, D1 में जा रहा है, RL में जा रहा है, फिर D2 में जा रहा है, राइट। D4 D3 D4 ऑफ रहेंगे, राइट। फिर निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट फ्लो होगा D3 में से RL, RL में से फिर D4, D4 सॉरी, निगेटिव हाफ साइकिल में D4, D4 से RL, RL से D3 और फिर आपका जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। मतलब क्या हो रहा है आपका, मतलब यहाँ पर भी आपको एट अ टाइम जब करंट फ्लो होगा तो कितने डायोड में से करंट मिल रहा है मुझे, आई एम गेटिंग द करंट ड्यू टू टू डायोड्स, एक तो D1 D2 में से मिल रहा है या फिर D3 D4 में से मिल रहा है, फिर से D1 D2 में से मिल रहा है या D3 D4 में से मिल रहा है। आई एम, आई होप इसमें फिर अभी कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये इसका आर एस आ रहा है, राइट, इसका आर एफ आ रहा है, इसका हर एक डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ फर्क होगा आपका आर एफ प्लस आर एफ, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। जहां जहां आर एफ है वहां वहां मैं क्या लिखूंगा, वहां वहां लिखूंगा 2 टाइम्स आर एफ, राइट। सो यहाँ पर मैं फिर अभी 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 यहाँ पर अजम्पशन क्या रहेगा, RS plus 2 times RF will be very very less as compared to RL. So I can always neglect this thing. समझ में आ रहा है आपको, जैसे RS का वैल्यू अगर 5 ohms है, RS का 5 ohms है, RF का 5 ohms है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, RS प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, राइट। मतलब 15 इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1000, तो मैं इसको निग्लेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर इसको निग्लेक्ट किया तो मुझे आई एम विल बी, राइट,
Vm divided by Rs plus Vm divided by RL. ओके, इफ आई एम निग्लेक्टिंग Rs प्लस 2Rf. तो याद रखिए यहां पर सिर्फ आपको लिखना है Rs प्लस 2 टाइम्स Rf, right? Okay. So guys, this was assumptions for full wave rectifier, center tap and bridge, right? Now let us see all the common parameters which are for bridge full wave rectifier and center tap full wave rectifier in next video.